हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 11 मेंसुरेशन, जिसकी एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास। अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड विद द मेजरमेंट एज गिवन इन द फिगर हैव द सेम पेरीमीटर, विच फील्ड हैज़ अ लार्जर एरिया। तो इस क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि दो आपको फिगर्स दिए हुए हैं। देखिए, ये वाला जो फिगर है ये तो स्क्वायर शेप में है और ये वाला जो फिगर है वो रेक्टेंगुलर शेप में है। तो इनके पेरीमीटर आपको बोला गया है कि इन दोनों के पेरीमीटर सेम है। देखिए, हैव द सेम पेरीमीटर। और आपसे पूछा गया है विच फील्ड हैज़ अ लार्जर एरिया, कौन से फील्ड का एरिया लार्जर होगा। तो लार्जर निकालने के लिए हमें कंपैरिजन करना होगा दोनों के एरियाज को। तो मतलब एरिया कैलकुलेट करना होगा। पहले हम इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे, देन इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका एरिया तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे सर? यहाँ पर ये जो स्क्वायर शेप में दिया हुआ है तो स्क्वायर्स की ऑल साइड्स इक्विवेलेंट होती है, तो 60 हो गया, सब 60 60 60 होंगे। ठीक है। और एरिया जो होता है स्क्वायर का वो होता है सर साइड स्क्वायर। तो साइड में पुट कर लेंगे तो इसका तो एरिया हमारा इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। अब प्रॉब्लम कहाँ आएगी? प्रॉब्लम आएगी इस वाले फिगर के अंदर। ये वाला जो फिगर है ये रेक्टेंगुलर फिगर है। तो रेक्टेंगुलर फिगर के अंदर लेंथ तो देखिए ये वाली है जो दी हुई है आपको 80 मीटर, लेकिन ब्रेड्थ आपको यहाँ पर गिवन नहीं है। अब ब्रेड्थ अगर आपको गिवन नहीं है तो ब्रेड्थ तो आपको क्या करना होगा? निकालना होगा। अब ब्रेड्थ कैसे निकालोगे भाई? आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है हैव द सेम पेरीमीटर, दोनों के पेरीमीटर क्या है? सेम है फिगर के। तो पेरीमीटर से हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी ब्रेड्थ को। आप कहोगे सर कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर कि सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर इसकी ब्रेड्थ को फाइंड कर लेते हैं। किसकी ब्रेड्थ को फाइंड कर लेते हैं? रेक्टेंगल की ब्रेड्थ को फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला हुआ है कि भाई आपको बोला हुआ है स्क्वायर और रेक्टेंगुलर जो फील्ड है इसका पेरीमीटर क्या है? सेम है। सेम है पेरीमीटर। तो सबसे पहली बात, पेरीमीटर अगर इसका सेम है तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर स्क्वायर का पेरीमीटर निकाल सकते हैं। देखिए, रेक्टेंगल का तो हम निकाल नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर ब्रेड्थ आपको गिवन नहीं है, लेंथ आपको गिवन है। लेकिन आप यहाँ पर इसका स्क्वायर का तो पेरीमीटर निकाल सकते हैं। अब पेरीमीटर होता क्या है? सबसे पहले पेरीमीटर को समझिए। तो पेरीमीटर मीन्स क्या होता है? पेरीमीटर, पेरीमीटर का एवरग्रीन फॉर्मूला बता रहा हूँ, सम ऑफ ऑल साइड्स। सम ऑफ ऑल साइड्स, सारी साइड्स को सम कर दो, वही पेरीमीटर होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। जैसे कि मान के चलो कि यहाँ पर अपना टीपू बैठा है। कौन है भाई? टीपू बैठा है। ठीक है। मान के चलो एक मैं एक फिगर बना देता हूँ ऐसे ही। ये एक फिगर बनाया मैंने, ये फिगर ड्रॉ कर दिया। ठीक है। टीपू हमारा यहाँ पर बैठा है। अब इस टीपू को यहाँ से लेके ऐसे डिस्टेंस कवर करना है। यूँ आएगा, फिर यूँ जाएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर वापस टीपू यहीं पे इनिशियल पॉइंट पे पहुँच जाएगा, जहाँ से वो स्टार्ट हुआ था वहीं पे वो पहुँच गया। तो कुल मिला के कितना डिस्टेंस उसने टोटल कवर किया, वो होगा इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर मीन्स ये जो होता है ना बाउंड्री, इसे कहते हैं। ये बाउंड्री जो है ये एक तरह से क्या है बेटा? पेरीमीटर है यहाँ पर। तो पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ ऑल साइड्स आप कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर ये 5 है, ये 4 है, ये फिर से मैंने 5 का, ये 4 है। तो इसका पेरीमीटर कितना होगा? तो पेरीमीटर होगा ये 5 + 4 + 5 + 4। बात आ गई समझ में? तो टोटल जो पेरीमीटर आएगा इसका वो आएगा 18। तो पेरीमीटर मीन्स होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। अब देखिए, जैसे कि हमारे को स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना है, तो स्क्वायर के पेरीमीटर के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम डायरेक्टली एक फॉर्मूला लगा सकते हैं। कैसे? स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है? साइड होता है। तो हम यहाँ पर 4 इंटू साइड लगा सकते हैं, क्योंकि सभी साइड्स हमारी इक्वेलेंट होती है। तो स्क्वायर्स में कितनी साइड्स होती है? 4 साइड होती है। तो 4 इंटू हम साइड लगा सकते हैं। क्लियर है? बात समझ गए? तो पेरीमीटर समझाना था मेरे को, तो मैं आपको पेरीमीटर समझा चुका हूँ। चलिए, तो अब कैसे करेंगे यहाँ पर? तो पेरीमीटर ऑफ, हम यहाँ पर लिख सकते हैं पेरीमीटर। पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर साइड ऑफ स्क्वायर। साइड ऑफ स्क्वायर ये आपको गिवन है। तो साइड ऑफ स्क्वायर आपको कितने गिवन है? यहाँ पर 60 मीटर। ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? 4 इंटू साइड, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पुट कर लेते हैं। तो 4 इंटू साइड में कितनी पुट करेंगे? 60। तो 4 इंटू 60 कितना आ जाएगा हमारा? 240 मीटर। 240 मीटर जो होगा वो पेरीमीटर होगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें पेरीमीटर निकाल लिया। अब पेरीमीटर से हम क्या करेंगे कि हम जो साइड्स हैं किसकी, जो रेक्टेंगल की एक ब्रेड्थ है वो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। आप कहोगे सर कैसे करोगे? देखिए कैसे करेंगे। तो ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल हम निकालने जा रहे हैं यहाँ पर। तो मुझे एक बात बताओ, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो है वो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की इक्विवेलेंट है, यहाँ पर दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू
पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है, तो हम कह सकते हैं भाई पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो होगा वो क्या होगा, 240 मीटर होगा, क्योंकि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 240 है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल भी हमारा 240 मीटर हो जाएगा। बात है समझ में। अब देखो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल का भी पेरीमीटर मैं आपको बता रहा हूँ, रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी। क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 240 मीटर। ठीक है, भले ही आप मीटर मत लगाओ, आप कोई मतलब नहीं है, 240 तक। ठीक है, मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, मीन्स वैल्यू ओनली, यूनिट लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए आप क्या करोगे, यहाँ पर एल प्लस बी रहने दो, इस 2 को ट्रांसपोज करोगे तो डिवाइड में जाएगा। अब इसको रिड्यूस कर दो तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 120। तो एल प्लस बी की वैल्यू कितनी आई है हमारी, 120। अब एल प्लस बी की वैल्यू 120 आ गई है हमारी। ठीक है, और हमें यहाँ पर गिवन है लेंथ कितना गिवन है, 80 मीटर। ठीक है, तो लेंथ में हम पुट कर सकते हैं 80 मीटर, बताओ। तो ब्रेड्थ इज इक्वल टू 120। तो ऐसे आएगी हमारी ब्रेड्थ निकल के। तो ब्रेड्थ कितनी आ जाएगी हमारी, 120 में से 80 माइनस हो जाएगी, तो ब्रेड्थ आ गई हमारी 40। बात आई समझ में। ब्रेड्थ हमारी कितनी आ गई, 40 आ गई। चलिए भैया, अब ब्रेड्थ 40 आ गई, ये फॉर्मूलेज मैं यहाँ से हटा रहा हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है इतना। ठीक है, तो ब्रेड्थ हमारी कितनी आ गई भाई, 40 आ गई। अब हमें क्या करना है, इसका मेन पार्ट करना है, क्योंकि पूछा क्या गया है, विच फील्ड हैज़ अ लार्जर एरिया। तो हमारा मेन टारगेट क्या था, ब्रेड्थ निकालना, क्योंकि मैं ब्रेड्थ निकालूंगा जब भी तो मैं इसका एरिया कैलकुलेट करूंगा रेक्टेंगल का। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम कर लेते हैं यहाँ पर स्क्वायर का एरिया और रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट। तो देखो मैं यहाँ पर तो कर रहा हूँ एरिया ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है हमारा, साइड स्क्वायर, साइड इंटू साइड आप बोल सकते हो, या साइड स्क्वायर। तो बताइए साइड कितनी थी स्क्वायर की, 60 थी। ठीक है, तो 60 इंटू 60 हम कह सकते हैं 60 मीटर इंटू 60 मीटर भी लिख सकते हो आप। 60 इंटू 60 कितना होता है, 3600 मीटर स्क्वायर। ध्यान रखना, यूनिट लगाना ज़रूरी है। जब भी हमारे एरिया कैलकुलेट होते हैं तो स्क्वायर में निकलते हैं। तो यहाँ पर मीटर चल रहा है तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि मीटर इंटू मीटर क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया क्या, एक 3600 आंसर। ठीक है, हमने क्या निकाला, एरिया ऑफ स्क्वायर। अब निकाल लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है हमारा, एल इंटू बी होता है। तो एल इंटू बी हम एल पुट कर लेंगे। तो एल देखिए यहाँ पर गिवन था क्वेश्चन में 80 मीटर था, और ब्रेड्थ आपका आया है अभी हमने निकाला 40 मीटर। ठीक है, इन दोनों को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 80 इंटू 40 कितना होता है, 8 4 जा 32 होता है, तो 3200 आंसर। ठीक है, ये आ गया हमारा क्या आ गया बेटा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, अब हमें करना होगा कंपैरिजन, क्योंकि इसने पूछा ना विच फील्ड हैज़ अ लार्जर एरिया, तो कंपैरिजन कर लेते हैं। तो कौन से फील्ड का लार्जर एरिया है, तो देखिए स्क्वायर का ज़्यादा है एरिया या रेक्टेंगल का ज़्यादा है, तो आप कहोगे सर स्क्वायर का ज़्यादा आ रहा है। यहाँ पर यूनिट नहीं लगाई मैंने, यूनिट लगा लो। अब स्क्वायर का ज़्यादा आ रहा है, कितना आ रहा है, 3600 मीटर स्क्वायर। ठीक है, कितना ज़्यादा आ रहा है, तो आप इन दोनों का क्या निकालोगे, डिफरेंस निकालोगे। तो डिफरेंस जो आ रहा है इन दोनों का, डिफरेंस जो आ रहा है वो आ रहा है 3600 माइनस 3200, मतलब 400 मीटर स्क्वायर का डिफरेंस आ रहा है। क्लियर है। तो विच फील्ड हैज़ अ लार्जर एरिया, स्क्वायर फील्ड हैज़ अ लार्जर एरिया, इसका आंसर होगा। देयरफॉर वी कैन से दैट द स्क्वायर फील्ड हैज़ अ लार्जर एरिया। ठीक है, बाय हाउ मच, 400 मीटर स्क्वायर। क्लियर है। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।